अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम ग्रेड 10 का मैथ करेंगे। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमें दी गई है। अब हमारे पास देखिए पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है -7/5 कॉमा -6/5। तो हमने इधर सबसे पहले तो जब भी सोल्यूशन स्टार्ट करना है एक दफा हम क्वेश्चन को रिपीट करके उसको उसी तरह हम जो है ना फर्स्ट स्टेप में राइट कर देते हैं। अब इधर देखिए जरा, जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है इसके सोल्यूशन के लिए हमने पहले बताना कि रूट्स, उन्होंने कहा कि आपको रूट्स दी गई है। इसका मतलब कि जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि ये हमारे पास क्या है, रूट्स है। -7/5 ये फर्स्ट रूट, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर -6/5 राइट करेंगे तो ये इसकी सेकंड रूट है। अब हमने इसका जब सॉल्यूशन करना है तो कन्वर्जन के लिए हमने इसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है ना इसको बनाना है। तो अब देखिएगा सबसे पहले आपने क्या करना है, रूट्स। अब हमारे पास वर्ड आ गया है तो इसको हमने एक दफा जो है ना सम इसका लेना है और एक दफा हमने इसकी प्रोडक्ट बनानी है। सबसे पहले हम करेंगे सम, तो हमने राइट कर देना सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स राइट करने के बाद आप पहले फर्स्ट रूट को राइट करें, वो है -7/5। फिर आपने जब सम करना है, सम का मतलब होगा कि हमने इन दोनों को ऐड करना है। जो हमारे पास रूट्स दिए जाएंगे हमने उन दोनों रूट्स को ऐड करना है। तो अब हम इसको रूट्स को ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर -6/5 आ जाएगा। अब इसका सम जो है इधर तक कंप्लीट नहीं हुआ, हमने अब इनको जो है ना पहले ओपन फॉर्म में राइट करना है। -7/5, अब ये प्लस और माइनस आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा तो 6/5 राइट कर देंगे। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हमने इसको कन्वर्ट करना है, नीचे वाली अमाउंट्स के हम जो है ना एलसीएम लेंगे। अब इधर 5 है और इधर भी 5 है, जब नीचे वाले जो है ना अमाउंट से सेम हो तो हम उनको वन टाइम राइट कर लेते हैं, और जो ऊपर वाली अमाउंट्स होती है, वैल्यूज होती हैं, वो भी एग्जैक्ट वैसे ही राइट की रहती है, -7 -6। इन दोनों को अब हमने सॉल्व करना है। 5 वैसे का वैसे आ गया। अब देखिए जब माइनस और माइनस दोनों आपस में होंगे प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस को आपस में हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाते हैं। इधर हमने इन दोनों को ऐड करना है, 7 है और इधर क्या है, 6 है। 7 और 6 को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन 13। अब इन दोनों में से जो बड़ी अमाउंट है उसका हमने साइन यूज करना है। अब 7 और 6 में से 7 बड़ा है तो हमने 7 के साथ नेगेटिव साइन है, 13 के साथ भी नेगेटिव साइन लगा देंगे। इधर तक हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स करने के बाद अब हमने करनी है प्रोडक्ट फाइंड, तो हम इधर लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, और प्रोडक्ट का मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब भी आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है उसके लिए आपने दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब हमने इधर पहले फर्स्ट रूट राइट करनी है, वो है -7/5, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर हमने -6/5 राइट कर देना। अब इधर देखा जाए कि कटिंग तो पॉसिबल नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको जो है ना सॉल्व करते हैं, इन दोनों की कटिंग पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम जो है ना इनको एक दफा लिख लेंगे, -7 मल्टीप्लाई बाय -6/5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको एक ही लाइन में हमने राइट कर लिया फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब ये देखिए जरा, माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव साइन, तो ये हम नहीं लगाएंगे। 7 को 6 के साथ हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर आएगा 42। ओवर में अब हमने लिख लिया 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 25। जिस तरह हमने पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड किया उसी तरह हमने अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जो कि हमने पहले भी किया हुआ है, अब हम उसको राइट करते हैं। इधर हमने लिखना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फार्मूला कह लें या फिर इक्वेशन का नाम इसको दे दें, हम फार्मूला राइट कर लेते हैं। जब भी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको राइट करना है, इसके लिए जो हमने फार्मूला राइट करना है वो होगा एक्स के स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। अब ये देखिए इक्वेशन हमारे पास जो बनी है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो हमें ये बताया जा रहा है कि जो एस है ना वो सम है। इसकी जगह पर हमने सम का जो हमारे पास आंसर आया ये हमने वैल्यू पुट करनी है, और जो पी है वो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट वाली वैल्यू जो है ना हमने इसमें पुट करनी है। अब एक्स का स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस का साइन लगाएंगे। अब इधर एस की वैल्यू राइट करेंगे ना सम की,
तो इधर भी नेगेटिव साइन है। जब नेगेटिव और नेगेटिव दोनों आपस में जो है ना इकट्ठे हो जाएंगे साइन, तो हमने इधर जो है ना -13/5 को हमने ब्रैकेट में राइट कर दिया। एक्स वैसे ही आ गया प्लस पी। पी से मुराद क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हमारे पास सोल्यूशन आया था 42 ओवर में आया है 25 इज इक्वल 0। इसको पहले ब्रैकेट आउट करेंगे। एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया है? प्लस। तो 13/5 इसके साथ एक्स लगा दिया प्लस 42 ओवर आ गया 25 इज इक्वल 0। अब ये देखे जाए, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन को तो नहीं हम राइट करेंगे, तो हमने इसकी सबसे पहले फ्रैक्शन जो है ना वो उसको कन्वर्ट करके हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। उसके लिए अब हमने वो ऐसा एक नंबर जो है यूज करना है जिसको हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर सके और ये इनके साथ जो ओवर पे लिखी हुई अमाउंट है ना ये कैंसिल हो जाए। अब इधर देखे जाए, इधर 5 है और इधर 25, ये तो सिंगल अमाउंट है ना, तो इधर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी हुई है ये 5 और 25। अब हमने एक ऐसा नंबर जो है ना सर्च करना है कि जो 5 के साथ भी डिवाइड हो जाए और साथ में 25 के साथ भी। तो 5 जो है वो अपने ही टेबल में आता है और 25 जो है 5 के टेबल में आता है, तो हम इसको 25 के साथ ही जो है ना मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स का स्क्वायर इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 25 के साथ, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर इधर 25 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है हमने 13/5 को। अब हमने फिर प्लस का साइन लगाया, अब इधर फिर 25 आ जाएगा। मल्टीप्लाई इसको काट देना 42/25 इज इक्वल पे आ गया 0। अब ये देखें जरा, हमने एक्स के स्क्वायर को 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 25 एक्स का स्क्वायर। प्लस का साइन लगाएं। अब ये वाला 5 जो है 5 1 इज 5 हो गया, 5 5 आर 25। अब आपने 13 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 आर 15, 5 1 इज 5 और इसमें 1 ऐड किया तो 6। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया 65 एक्स प्लस। अब ये वाला 25 इस 25 के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास बच गया 42 इक्वल में आ गया 0। अब हमने इसको पहले एक बार चेक करना है। चेकआउट हम इसको कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन इसकी कैसे करेंगे? सबसे पहले एक्स का स्क्वायर है, तो हमारे पास इधर जो हमारा आंसर है उसमें भी एक्स का स्क्वायर जो है ना अमाउंट के साथ होना चाहिए। ये हमारा इधर तक कंप्लीट। उसके बाद देखिए जरा, जो हमने इधर डिजिट राइट करना है उसके साथ वेरिएबल भी आए। अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों इकट्ठे हैं, फिर प्लस का साइन आ गया और इधर साइन से जो है ना कोई इफेक्ट नहीं होता। साइन क्योंकि हमने जब सोल्यूशन करना है तो साइन तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन के जरिए जो है ना कट होते जाएंगे या फिर चेंज होते जाएंगे। इधर देखिए जरा, अब पी प्रोडक्ट जो है ना वो सिंगल होनी चाहिए, ना इसके साथ कोई वेरिएबल हो, खाली ये कांस्टेंट हो। तो ये देखिए हमारे पास कांस्टेंट इसका आ गया। अब जब हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, इसका मतलब जो हमने सम ऑफ रूट्स किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किया, उसका सोल्यूशन जो है ना हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट्स भी सेम इसी सोल्यूशन के अकॉर्डिंग होने हैं। वो इंशाल्लाह हम मिलते हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।